गुरु और शिष्य पिता और पुत्र के समान संबंध रखते हैं। सनातन पद्धति के अनुसार गुरु को पूर्ण तत्व ब्रह्म तत्व बताया गया है। यही वजह है कि इस वर्ष 24 जुलाई को मनाए जा रहे गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर संत महात्माओं के आश्रमों में भक्तों का आगमन होने लगा है। नैमिष तीर्थ के व्यास आश्रम में शनिवार को अनिल कुमार शास्त्री द्वारा विशेष यज्ञ अनुष्ठान रखा गया। पहला आश्रम में महंत भरत दास राम भजन दास के सानिध्य में गुरु दीक्षा, नीलकंठ आश्रम में विवेक दास, हनुमानगढ़ी में महंत बजरंग दास, विद्यानंद आश्रम, हरिहरनंद आश्रम सहित अन्य आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का यह पर्व श्रद्धा भक्ति व उल्लास पूर्वक मनाए जाने की तैयारी चल रही है। गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कथा व्यास शैलेंद्र शास्त्री ने इंडिया से कहा कि गुरु और शिष्य पिता और पुत्र के समान संबंध रखते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दर्शकों को नैमिषारण्य की पवित्र भूमि से, व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा, गुरु शिष्य दिव्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नैमिषारण्य की पवित्रतम पीठ व्यासपीठ से आप सबके कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने जिस भूमि पर वेद, पुराण, उपनिषद सारे शास्त्र लिखे थे, उस पावन भूमि से एक गुरु पूर्णिमा के ऊपर बहुत सुंदर सा आप सबको संदेश दे रहा हूँ कि गुरु और शिष्य ये पिता और पुत्र के समान संबंध रखते हैं। यदि गुरु अपने शिष्य से जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र से अच्छे भविष्य की कामना भी करता है, गुरु इसी प्रकार अपने शिष्य से यदि उसी प्रकार से कामनाएं रखे और उसको हमेशा हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणाएं देते रहे और जीवन में जब जब आवश्यक हो तब तब मधुर संदेश उसके जीवन में देता चले, तो समझो शिष्य का कल्याण फिर तो निस्संदेह होना ही है। एक जो बड़ा बहुचर्चित श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है और गुरु महेश भी है। ये तीनों उपाधियां एक ही व्यक्तित्व में, एक ही व्यक्ति में, एक ही महापुरुष में सन्निहित हैं। पहला आश्रम महंत भरत दास ने गुरु महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इंडिया को बताया कि गुरु परंपरा आज से नहीं आदिकाल से चली आ रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का ये हमारे 24 जुलाई का जो पर्व है, ये गुरु महत्व का है और गुरु परंपरा आज से ही नहीं आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से गुरु परंपरा, इसमें शिष्य लोग गुरुओं की अपने पूजा करते हैं, पूजा करके अपने स्थानों को जाते हैं, भजन करते हैं, फिर साल बाद फिर आते हैं, फिर पूजा करते हैं। इसलिए हमारे गुरु शिष्य ही लोग नहीं, फिर हमारे सामाजिक स्तर के भक्त जगत लोग भी आते हैं, वो गुरु परंपरा का निर्वहन करते हैं और वहाँ प्रसाद पाते हैं, अपने को धन्य समझ के वापस जाते हैं और गुरु परंपरा से उनको आशीर्वाद मिलता है, जिससे वो साल भर फलीभूत होते हैं और संपन्न होते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व का महत्व बताते हुए स्वामी विद्यानंद महाराज ने इंडिया को बताया कि सनातन पद्धति के अनुसार गुरु को पूर्ण तत्व ब्रह्म तत्व बताया गया है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हमारा यह गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन पद्धति के अनुसार गुरु को पूर्ण तत्व बताया गया है, गुरु को ब्रह्म तत्व बताया गया है। गुरु की प्रार्थना में गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया, गुरु को विष्णु कहा गया और गुरु को महेश्वर कहा गया और गुरु को परब्रह्म की संज्ञा दी गई। बल्कि कहने वाले ने बहुत ही श्रेष्ठ संबोधन किया, परंतु गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा की सृष्टि का तो सृजन होता है और संहार भी हो जाता है, परंतु गुरु ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। गुरु तत्व वह तत्व है जिसका शिष्य के भीतर जब आत्मज्ञान का आविर्भाव होता है, उस आत्म तत्व का जो प्रागट्य है, वो आत्म तत्व का जो सृजन है, वह कभी जिसका संहार भगवान शिव भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का तो संहार है, लेकिन गुरु की सृष्टि का संहार संभव नहीं।